फिजिक्स 10+1। ओके, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर 8 फिजिक्स ग्रेविटेशन। तो अभी हम बात करते हैं सेकेंड मेन टॉपिक की। तो सेकेंड मेन टॉपिक है कैपलर्स लॉज। तो कैपलर्स लॉज में हमारे पास 3 लॉज आ जाते हैं और कैपलर्स लॉज जो है वो प्लैनेटरी मोशन को आइडेंटिफाई करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं प्लैनेटरी मोशन को। और ये इसके 3 साइंटिफिक लॉज आते हैं जो मोशन को बताते हैं, मोशन ऑफ प्लैनेट्स को बताते हैं अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट्स को बताते हैं अराउंड द सन। कैपलर्स फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोला जाता है, कैपलर्स सेकेंड लॉ जिसको द लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोला जाता है, कैपलर्स थर्ड लॉ जिसको द लॉ ऑफ पीरियड्स बोला जाता है। तो सबसे पहले कैपलर्स फर्स्ट लॉ उसकी बात करते हैं। तो कैपलर्स फर्स्ट लॉ जिसको लॉ ऑफ ऑर्बिट्स बोला जाता है, इसमें प्लैनेट जो है मूव करते हैं अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। उसके बाद कैपलर्स सेकेंड लॉ जिसको लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोला जाता है, जो डिस्क्राइब करता है स्पीड को एट विच एनी गिवन प्लैनेट विल मूव while ऑर्बिटिंग द सन। स्पीड उस स्पीड को डिस्क्राइब करता है जिसपे किसी भी प्लैनेट के अराउंड जो है, किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करता है while ऑर्बिटिंग द सन। और कैपलर्स द लॉ ऑफ एरिया, ये लाइन जो कनेक्ट करती है प्लैनेट को सन से, स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम। थर्ड था लॉ ऑफ पीरियड्स। तो ये स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ एनी प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। कैपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स क्या है? प्लैनेट मूव करते हैं अराउंड सन के एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। और सेकंड क्या था? लॉ ऑफ एरिया। तो लाइन जॉइनिंग है प्लैनेट को, लाइन जॉइन करती है प्लैनेट को सन से और स्वीप आउट करती है इक्वल एरिया में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और थर्ड लॉ फिर से रिपीट कर देती हूँ कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ ए रेवोल्यूशन ऑफ ए प्लैनेट वो प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स ट्रेस्ड आउट बाय प्लैनेट। क्लियर?